स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन-कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं लिखें। यानी इसमें दो प्रश्न पूछे गए हैं। आइए हम लोग दोनों प्रश्न का जवाब लिखते हैं। सबसे पहला प्रश्न के जवाब में लिखेंगे कि आज पूरे विश्व में प्रदूषण सबसे बड़ा आगे बढ़ता हुआ खतरा है, जिसके कारण आज हिमपात तक में कमी आ गई है। हिमपात का मतलब हिमालय में जो बर्फ वगैरह गिरता है। प्रदूषण का अर्थ होता है हमारे पर्यावरण में वैसे घटक का मिलना जो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन वो मिलकर पर्यावरण को दूषित करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रदूषण के कारण हो रहा है। यहाँ पर पूछा ना, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है, तो प्रदूषण के कारण हुआ है। अब प्रदूषण के कारण यहाँ पर लिखा है कौन कौन से दुष्परिणाम हो रहे हैं, हमें ये बताना है। ठीक है। तो देखिए, प्रदूषण के कारण हो रहा है अम्लीय वर्षा। दूसरा है वर्षा का कम होना। तीसरा है ओजोन परत का ह्रास। अगला है कृषि पैदावार कम होना। ओके। कुछ और चीजें लिख सकते हैं। अब इसके रोकथाम के लिए भी हम उपाय लिख देते हैं। यहाँ पर दोनों ही चीजें बता दिए हैं। सबसे पहले तो क्या बता दिए कि स्नोफॉल में कमी प्रदूषण के कारण हुआ है। अब कौन कौन से दुष्परिणाम और हो रहे हैं, तो ये रहा वो दुष्परिणाम। अब कई बार परीक्षा में बोल दिया जाता है रोकथाम के लिए बताइए, तो यहाँ पर रोकथाम के लिए भी उपाय लिखा गया है। सबसे पहले तो है कम दूरी के लिए पैदल या साइकिल का प्रयोग करना चाहिए, प्लास्टिक का कम प्रयोग करना चाहिए, जैविक कृषि करना चाहिए, वृक्षारोपण कर लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक करना चाहिए, नालियों गंदे पानियों का सही तरीके से साफ कर लेना चाहिए, पुनः चक्रण अपना करके जैव कचरे का अच्छी तरह से निपटारा कर लेना चाहिए, अजैव कचड़ों को सुव्यवस्थित ढंग से निपटारा कर लेना चाहिए, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा अपना करके बाहर जाते समय विद्युत उपकरण को बंद करना चाहिए, मोबाइल तथा इंटरनेट का कम उपयोग करना चाहिए। ठीक है। तो ये था आपके सवाल का जवाब। ऐसे और सवालों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।